हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर 1,30,000 एंड कैपिटल इज 80,000, फाइंड आउट क्रेडिटर और लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि बिजनेस का टोटल एसेट्स 1,30,000 है और बिजनेस में कैपिटल है 80,000, तो आपके क्रेडिटर्स कितने होंगे या लायबिलिटी कितनी होगी? क्रेडिटर्स मीन्स लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। वी आर नो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी बिजनेस में जितना एसेट्स होगा उतना ही लायबिलिटी और कैपिटल होंगे। इन द क्वेश्चन टोटल एसेट्स आर गिवन 1,30,000, टोटल एसेट्स 1,30,000 दिया हुआ है, तो आप इसी इक्वेशन में लिखेंगे 1,30,000 एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। लायबिलिटी आपको नहीं पता है। टोटल कैपिटल दिया हुआ है 80,000, आप 80,000 लिख लेंगे। अब देखिए, अब लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो आपका एसेट्स है 1,30,000, कैपिटल 80,000, तो आपका लायबिलिटी कैलकुलेट हो गया 50,000, यानी कि बिजनेस में 50,000 क्रेडिटर्स हैं। स्टूडेंट, लायबिलिटी मीन्स क्रेडिटर इसको बोलते हैं, इसको क्रेडिटर्स भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बिजनेस में एसेट्स आपका 1,30,000 है, लायबिलिटी आपको ज्ञात करनी है, कैपिटल आपका 80,000 है। ऐसे में एसेट्स से आप कैपिटल माइनस कर देंगे, आपको लायबिलिटी पता चल जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन भी है, इसमें लिखा है ए स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विथ ए कैपिटल ऑफ 3 लाख। ए अपने बिजनेस को 1 अप्रैल 2011 को स्टार्ट कर रहा है 3 लाख कैपिटल से। On 31st March 2012, his assets were 5 lakh and liability 1 lakh. Calculate closing capital and profit. Students, सेकेंड वाले क्वेश्चन में मिस्टर ए अपना बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2011 को स्टार्ट कर रहे हैं 3 लाख कैपिटल से। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, यानी 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2012, 1 साल के बाद, 1 साल बिजनेस करने के बाद इनका बिजनेस का टोटल एसेट्स हो जा रहा है 5 लाख और बिजनेस में लायबिलिटी है 1 लाख, यानी 1 साल के बाद इनके बिजनेस की लायबिलिटी हो जा रही है 1 लाख और टोटल एसेट्स हो जा रहा है 5 लाख। आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने हैं, तो आप क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ये क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फार्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, क्लोजिंग एसेट्स क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि साल के अंत में उनका एसेट्स है 5 लाख, तो क्लोजिंग एसेट्स आप 5 लाख लेंगे यहाँ से, 5 लाख माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्वेश्चंस में दिया है कि 31 मार्च 2012 को इनकी लायबिलिटी 1 लाख है, तो यही आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग लायबिलिटी 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल आपका हो जाएगा
5 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 4 लाख। स्टूडेंट एक क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। क्लोजिंग एसेट्स से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, आपको क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगा। सेकंड इसमें कैलकुलेट करना था प्रॉफिट, यानी मिस्टर ए 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस स्टार्ट किए, 1 साल के बाद इनको कितना प्रॉफिट हुआ, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट प्रॉफिट का फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट किए 4 लाख, तो यही क्लोजिंग कैपिटल हम लोग 4 लाख यहाँ लिख देंगे, माइनस ओपनिंग कैपिटल मीन्स स्टार्टिंग कैपिटल। जब वो बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके पास कितना कैपिटल था, यानी 1 अप्रैल 2011 वाली कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब ही होता है 1 अप्रैल 2011 की कैपिटल, यानी साल के शुरू में कितना कैपिटल है। तो मिस्टर ए 3 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनकी ओपनिंग कैपिटल शुरुआती कैपिटल 3 लाख है, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है। क्लोजिंग कैपिटल आपका 4 लाख है, माइनस 3 लाख ओपनिंग कैपिटल कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट 1 लाख। प्रॉफिट हम लोग का कैलकुलेट हो गया 1 लाख। इस तरह से दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में 1-2 और मिलेंगे, कुछ इलिस्ट्रेशन में हैं, उसको आप करिए। ओके, थैंक यू।